विनोद नाम का एक व्यक्ति रात के समय हाईवे पर अपनी कार लिए घर की ओर जा रहा होता है। तभी वे सुनसान रोड पर एक दुल्हन को पैदल चलते हुए देखता है। ये देख विनोद को थोड़ा अजीब लगता है और वे मन ही मन खुद से बोलता है, इतनी रात को वह भी एक लड़की हाईवे पर। एक काम करता हूँ, इस दुल्हन के पास जाकर इससे पूछता हूँ, अगर इसे मदद की जरूरत होगी तो मैं इसे छोड़ दूंगा। इतना सोचकर विनोद अपनी कार को उस दुल्हन के पास जाकर रोकता है। उस दुल्हन ने अपना मुंह घूंघट से छुपा रखा होता है, जिसके बाद भी विनोद उस दुल्हन से बोलता है, एक्सक्यूज मी मैम, आप इतनी रात को इस सुनसान हाईवे पर, इस तरह से हाईवे पर आपका अकेले घूमना सही नहीं है। विनोद उससे बात कर ही रहा होता है, पर वे दुल्हन उसकी बातों का कोई जवाब नहीं देती है और एक बार फिर से आगे बढ़ने लगती है। जिसके बाद विनोद अपनी गाड़ी से उतरकर उस दुल्हन के सामने जाकर खड़ा हो जाता है और उससे बोलता है, देखिए, आप मुझ पर भरोसा कर सकती है। मैं ऐसा वैसा लड़का नहीं हूँ। अगर आपको कहीं जाना है तो आप बेझिझक मुझसे मदद ले सकती है। तो बताइए, कहाँ जाना है आपको? मुझे मेरी मंजिल तक जाना है। आपकी मंजिल? मैं कुछ समझा नहीं। मैं एक दुल्हन हूँ और दुल्हन की एक मंजिल क्या होती है ये तो आप जानते ही होंगे। उस दुल्हन की ऐसी अजीबोगरीब तरह की बातें सुनकर विनोद को थोड़ा अजीब लगता है और वे खांसते हुए उस दुल्हन से बोलता है, पर मुझे तो यहाँ सिवाय इस सुनसान लंबी रोड के कुछ नजर नहीं आ रहा। जहाँ तक मुझे पता है इस हाईवे के आसपास कोई गांव भी नहीं है। यह हाईवे तो सीधा शहर जाकर जुड़ता है और मुझे इस पूरे रोड पर कहीं भी कोई बैंकेट भी नजर नहीं आ रहा। फिर तुम्हें जाना कहाँ है? कुछ चीजें खुली आंखों से नजर नहीं आती और ना लड़कों को लड़कियों की कुछ बातें समझ आती है। उस दुल्हन की ये बात सुनकर विनोद को बहुत अजीब लगता है। साथ ही उसे उस दुल्हन की बातें भी समझ नहीं आती है। जिसके बाद विनोद मन ही मन बोलता है, पता नहीं कैसी लड़की है। मैं यहाँ इसकी मदद करने के लिए इसके पास आया हूँ और ये है कि ना जाने अजीबोगरीब तरीके से बात कर रही है। एक बार और पूछ लेता हूँ, अगर इसे लिफ्ट चाहिए होगी तो ठीक है, वरना अपनी मंजिल यूं ही पैदल जाए। इतना सोचकर विनोद एक बार फिर उस दुल्हन से पूछता है, मुझे आपकी बातें समझ आ रही है और अगर आपको लिफ्ट चाहिए तो मैं आपको लिफ्ट दे सकता हूँ। विनोद के बोलने पर वे दुल्हन आराम से विनोद के कार में जाकर बैठ जाती है। अब विनोद भी अपनी कार में बैठ जाता है और कार को चलाने लगता है और उस दुल्हन से बातें करने लगता है। तुमने इतनी गर्मी में इतना बड़ा घूंघट क्यों रखा है? वैसे तुम्हारी हालत और तुम्हारे गंदे फटे हुए कपड़ों को देखकर लगता नहीं कि तुम शादी करने के लिए मंडप जा रही हो, बल्कि तुम्हें देखकर ऐसा लग रहा है कि तुम अपनी शादी के मंडप से भाग कर आई हो। इतनी बातें करने के बाद भी वे दुल्हन विनोद की किसी भी बात का कोई जवाब नहीं देती है और विनोद अभी थोड़ी ही आगे गया था कि उसकी कार ऐसी खराब हुई जिस वजह से विनोद अपनी कार की विंडो खोल देता है। विंडो खोलने के बाद ही तेज हवाएं गाड़ी के अंदर आ रही होती है और उन हवाओं की वजह से उस दुल्हन का घूंघट उड़ जाता है। जिसके बाद वे दुल्हन अपना डरावना चेहरा लेकर विनोद की ओर देखती है। विनोद जब उस चुड़ैल का डरावना चेहरा देखता है तो उसकी चीख निकल जाती है और वे एकदम से अपनी कार का ब्रेक मारकर उस चुड़ैल से बोलता है, कौन हो तुम? शिकारी दुल्हन, जो इस रास्ते से गुजरने वाले हर व्यक्ति का शिकार करती है। पर मैंने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा, फिर तुम मुझे क्यों मारना चाहती हो? मैं यहाँ से आने जाने वाले हर व्यक्ति का शिकार करती हूँ और मेरा आज का शिकार तुम हो। आज से कुछ साल पहले मेरी सौतेली माँ मेरी शादी एक गुंडे से करवाने जा रही थी, पर मैं उससे शादी नहीं करना चाहती थी और इसीलिए मैं अपने शादी वाले दिन भाग गई। परंतु उन गुंडों ने मेरा पीछा किया और इस हाईवे पे आकर मुझे मार डाला। पर मरने के बाद मैं एक चुड़ैल बन गई और चुड़ैल बनने के बाद मैंने अपना पहला शिकार अपने कातिलों को बनाया, जो इसी हाईवे से अपनी बारात लेके जा रहा था। बस तब से ही मैं इस हाईवे से गुजरने वाले हर व्यक्ति का शिकार करती हूँ।
पर तुम्हारे साथ जिसने गलत किया था तुमने उसे मार डाला। इस तरह से तो तुम्हारा बदला पूरा हो गया ना। फिर तुम हम बेकसूर लोगों को क्यों मार रही हो? देखो, इसमें मेरी कोई गलती नहीं, मुझे जाने दो। मैं अपने शिकार का शिकार करती हूँ, ना कि उन्हें जाने देती हूँ। और मुझे तुम जैसे आदमियों से सख्त नफरत है। इसीलिए इस रास्ते पर जो भी आदमी अकेला जाता है, मैं उन्हें नहीं छोड़ती। और तुम्हारे दिन पूरे हो चुके हैं, इसीलिए अब तुम्हें मरना ही होगा। इतना बोलकर वो दुल्हन चुड़ैल विनोद को मार डालती है और जोर जोर से हंसने लगती है। अगली सुबह उस हाईवे पर एक और लाश पुलिस वालों को मिलती है। आज इस हाईवे पर एक और लावारिस लाश मिली है। ना जाने वह शिकारी दुल्हन कब तक यूं ही बेकसूर लोगों का शिकार करती रहेगी। इतना बोलकर पुलिस विनोद की लाश को ले जाते हैं और फिर रात हो जाती है और वे शिकारी दुल्हन उस हाईवे पर अपना नया शिकार ढूंढने के लिए निकल पड़ती है।